एक, प्रकाश की किरण गमन करती है डैश। ए, सीधी रेखा में। बी, टेढ़ी रेखा में। सी, किसी भी दिशा में। डी, इनमें कोई नहीं। आंसर ए, सीधी रेखा। 2, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ए, निर्वात में। बी, जल में। सी, वायु में। डी, कांच में। आंसर डी, कांच में। 3, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ए, समतल दर्पण। बी, उत्तल दर्पण। सी, अवतल दर्पण। डी, उत्तल लेंस। आंसर बी, उत्तल दर्पण। 4, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ए, समतल दर्पण। बी, उत्तल दर्पण। सी, अवतल दर्पण। डी, उत्तल लेंस। आंसर सी, अवतल दर्पण। 5, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है डैश। ए, वास्तविक। बी, काल्पनिक। सी, दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर बी, काल्पनिक। 6, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। ए, डायोप्टर। बी, ल्यूमेन। सी, लक्स। डी, एंगस्ट्रम। आंसर ए, डायोप्टर। 7, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। ए, किरण आरेख। बी, फोकस। सी, किरण पुंज। डी, इनमें सभी। आंसर ए, किरण 8। 2, डी, क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ए, 20 सेमी। बी, 30 सेमी। सी, 40 सेमी। डी, 50 सेमी। आंसर डी, 50 सेमी। 9, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेमी है तो उसकी क्षमता होगी डैश। ए प्लस 5 डी, बी डैश 5 डी, सी डैश 2 डी, डी प्लस 2 डी। आंसर डी प्लस 2 डी। 10, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। ए, प्रकाश स्रोत। बी, किरण पुंज। सी, प्रदीप्त। डी, प्रकीर्णन। आंसर बी, किरण पुंज। 11, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। ए, ऋणात्मक। बी, धनात्मक। सी, ए और बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर बी, धनात्मक। 12, अवतल लेंस की क्षमता होती है। ए, ऋणात्मक। बी, धनात्मक। सी, ए और बी दोनों। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर ए, ऋणात्मक। 13, उत्तल लेंस को कहते हैं। ए, अभिसारी लेंस। बी, द्विउत्तल लेंस। सी, अपसारी लेंस। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर ए, अभिसारी लेंस। 14, अवतल लेंस को कहते हैं। ए, अभिसारी लेंस। बी, द्विअवतल लेंस। सी, अपसारी लेंस। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर सी, अपसारी लेंस। 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ए, जल। बी, कांच। सी, प्लास्टिक। डी, मिट्टी। आंसर डी, मिट्टी। 16, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ए, समतल। बी, उत्तल। सी, अवतल। डी, कोई नहीं। आंसर बी, उत्तल। 17, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ए, समतल। बी, अवतल। सी, उत्तल। डी, कोई नहीं। आंसर बी, अवतल। 18, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ए, 1। बी, 2। सी, 3। डी, 4। आंसर बी, 2। 19, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं डैश। ए, अभिलंब से दूर। बी, अभिलंब के निकट। सी, अभिलंब के समानांतर। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर बी, अभिलंब के निकट। 20, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है डैश। ए, उत्तल लेंस। बी, अवतल लेंस। सी, उत्तल दर्पण। डी, अवतल दर्पण। आंसर ए, उत्तल लेंस। 21, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। ए, अवतल दर्पण। बी, उत्तल दर्पण। सी, उत्तल लेंस। डी, प्रिज्म। आंसर बी, उत्तल दर्पण। 22, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी डैश। ए, 10 सेमी। बी, 20 सेमी। सी, 5 सेमी। डी, 40 सेमी। आंसर बी, 20 सेमी। 23, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। ए, आपतन कोण। बी, परावर्तन कोण। सी, निर्गत कोण। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर सी, निर्गत कोण। 24, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। ए, अवतल दर्पण। बी,
उत्तल दर्पण, सी कॉम अवतल लेंस, डी उत्तल लेंस। आंसर डी उत्तल लेंस। 25 किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ए उत्तल, बी अवतल, सी बाइफोकल, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी अवतल। 26 परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है? ए आपतन कोण परावर्तन कोण, बी परावर्तन कोण अपवर्तन कोण, सी आपतन कोण विचलन कोण, डी इनमें कोई नहीं। आंसर बी परावर्तन कोण अपवर्तन कोण। 27 काल्पनिक प्रतिबिंब होता है? ए सीधा, बी उल्टा, सी दोनों, डी कोई नहीं। आंसर ए सीधा। 28 लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? ए 2, बी 1, सी 3, डी कोई नहीं। आंसर ए 2। 29 सर्चलाइट का परावर्तक सतह होता है? डैश ए उत्तल, बी अवतल, सी समतल, डी कोई नहीं। आंसर बी अवतल। 30 दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी कोई नहीं। आंसर सी